ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं आज शिव महापुराण में रुद्र संहिता के कुमार खंड में आज का विषय है कुमार कार्तिकेय का अभिषेक। गण लेकर कैलाश में आ गए तो देवताओं ने सभी ने मिलकर के कुमार का अभिषेक किया, देव सेनापति बनाया। एतस्मिन् अंतरे तत्र ददर्श रथमुत्तमम् अद्भुतं शोभितं शश्वत् विश्वकर्मा विनिर्मितम्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, इसी बीच में वहाँ एक उत्तम रथ जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था, शोभित था और दिखलाई पड़ा कृतिकाओं के, जो जहाँ कृतिकाएँ रहती थी बद्रिकाश्रम क्षेत्र में, और कृतिकाओं को उसी क्षेत्र में एक दिव्य रथ दिखाई दिया। कुमार को लेने आए थे, वह दिव्य रथ दिखाई दिया। 100 पहियों वाला, बहुत लंबा चौड़ा, मन के समान वेग से चलने वाला, मनोहर तथा पार्षदों से युक्त उस रथ को पार्वती जी ने अपने पुत्र के लिए भेजा था स्पेशल। हृदय से दुखी होते हुए परम ज्ञानी शिववीर से उत्पन्न कार्तिकेय सवार हुए। उसी समय पर बालों को खोलकर शोक से व्याकुल कृतिकाएं, जो 6 माता जिन्हें पाला था पुत्र को, कृतिकाएं पागलों की भांति अपनी बातें कहने लगीं। कृतिकाओं ने कहा, हे दया समुद्र, तुम निर्दयी की भांति हमको छोड़ करके जा रहे हो। यह धर्म नहीं है कि पुत्र माता को छोड़कर चला जाए। तुम हमारे धर्म से पुत्र हो, हमने तुम्हें बड़े प्यार से पाला है, हम क्या करें, कहाँ जाएं? इतना कहकर वे सभी कृतिकाएं कार्तिकेय को छाती से लगाकर पुत्र के बिछोह के कारण मूर्छित हो गई छेव की छेव। आध्यात्मिक उपदेशों से उन्हें समझाकर कृतिकाओं तथा पार्षदों के साथ वह रथ में बैठा, कुमार कार्तिकेय रथ में बैठ गए, जो माता पार्वती ने भेजा था। विविध प्रकार के मंगलों को देखकर सुनकर पार्षदों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़े। दाहिनी ओर नंदकेश्वर के साथ मन के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर अक्षय जड़ वाले बरगद की जड़ के पास कैलाश में पहुँचे। वहाँ कृतिकाओं तथा पार्षदों के साथ अनेक लीला चतुर शिव कुमार प्रेम से ठहर गए। तब ब्रह्मा विष्णु के साथ सभी देवताओं, ऋषियों, सिद्धों, चारणों ने कुमार के आगमन की सूचना दी। तब गंगा पुत्र को देखकर शिवजी ब्रह्मा, विष्णु, देवता, ऋषियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वह शंख, भेरी आदि वाद्य बजने लगे। प्रसन्न चित्त देवताओं ने महान उत्सव मनाया। उस समय वीरभद्र आदि सभी गण अनेक लय तथा ताल के साथ क्रीड़ा करने लगे। स्तुति करने वाले सरस शब्दों द्वारा उनका प्रसन्न होकर गुण कीर्तन और जय जयकार सभी करने लगे। वे प्रसन्न होकर जय शब्द, नमः शब्द को कहते हुए शर जन्मा शिव कुमार को देखने के लिए पार्वती ने उस समय पर उत्सव मनाया और सड़कों को सजवा दिया। पद्मराग आदि मणियों से संपूर्ण नगर सुसज्जित करवा दिया। पति पुत्र वाली पतिव्रता स्त्रियों तथा लक्ष्मी आदि 30 देवियों को आगे करके पार्वती जी कुमार के स्वागत के लिए आईं।
स्वर्गीय रंभा आदि अप्सराएं मंद मुस्कान तथा सुंदर वेश को धारण कर शिवजी की आज्ञा से नाचने गाने लगीं। जिन्होंने शंकर के सदृश गंगा पुत्र कार्तिकेय को देखा, उन्होंने देखा कि उसका तेज तीनों लोकों में व्याप्त है। तपाए हुए स्वर्ण के सदृश मनुष्य का काला गोरा महत्वपूर्ण नहीं, सबसे सुंदर अगर सौभाग्य का द्योतक होता है तो मनुष्य का जो वर्ण है वो स्वर्ण की आकृति वाला हो तो वो सौभाग्यशाली होता है, चाहे स्त्री या पुरुषों में। सबसे उत्तम वर्ण स्वर्णाभा, सोने जैसी काया, सोने जैसी चमड़ी श्रेष्ठ भाग्य का द्योतन करती है। सूर्य के समान उस तेजस्वी कुमार को सबने शीघ्र ही प्रणाम किया। वे सभी सिर झुका करके प्रसन्न होकर नमस्कार करके उसे बाईं और दाहिनी ओर से घेर कर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं विष्णु इंद्र आदि सभी देवता कुमार को घेर कर दंडवत प्रणाम करने लगे। इसी बीच में शिव पार्वती प्रसन्न होकर वहां आए और उन्होंने आनंददायक पुत्र को देखा। प्रमथ आदि गणों से घिरे संसार के एकमात्र बंधु साक्षात सर्वेश्वर परेश सांपों को धारण किए हुए जगदम्बा पार्वती के साथ पुत्र को देखने के लिए दोनों लोग उपस्थित हुए आए। उसके बाद शक्ति को धारण करने वाले स्कंद ने शिव पार्वती को देखा तो शीघ्र रथ से उतर करके सिर झुका करके अपने माता पिता को प्रणाम किया। परम ईश्वर स्नेह करता शिवजी ने कुमार को गोद में छिपाकर और उसका माथा प्रेम से चूमा। उसके बाद घबराई हुई पार्वती ने उसे गोद में छिपा करके दूध टपकते हुए स्तन को पिलाया। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर अपनी स्त्रियों के साथ महान जय शब्द के साथ कुमार की आरती उतारी। वह जय शब्द आकाश तक गूंजने लगा। ऋषियों ने वेद पाठ द्वारा, गायकों ने गीत तथा वाद्यों के द्वारा घर आए हुए कुमार का सभी ने सम्मान किया। अपनी कांति से उज्जवल उस कुमार को शिवजी ने अपनी गोद में बिठाया। उस समय शिवजी शोभा संपन्न होकर पुत्र वालों में सबसे श्रेष्ठ हो गए। कुमार अपने गणों के साथ शिवजी के मंदिर में आए और शिवजी की आज्ञा से उत्साह संपन्न देवताओं के साथ अधिक सुखी हुए। वे दोनों शिव शिवा देवताओं द्वारा प्रणाम किए जाते हुए ऋषिगणों से घिरे हुए एक साथ शोभित हो रहे थे। शिवजी की गोद में आनंद के साथ कुमार खेलने लगे और शिवजी के गले में लिपटे हुए बासुकी नाग को हाथ से मसलने लगे। कृपा दृष्टि से यह देखकर दयालु शिवजी ने हंसकर पार्वती जी से कुमार की लीला के संबंध में कहा। मंद हास्य करते हुए पार्वती जी के साथ भगवान शिव परम आनंद को प्राप्त हुए। संसार के एकमात्र बंधु उसके बाद लौकिक व्यवहार को जानने वाले जगन्नाथ शिवजी ने रत्न जटित सिंहासन पर कार्तिकेय को बिठाया। सैकड़ों रत्न जटित घड़ों में तीर्थों का जल भर करके वेद मंत्रों से उस जल को आमंत्रित कर और उनसे कार्तिकेय को प्रसन्न होकर स्नान कराया। उत्तम रत्न जटित किरीटी यानी कि पगड़ी, मुकुट, पगड़ी मुकुट, बाजूबंद, हाथों में बाजूबंद, बैजंती माला ये ब्रज में अभी भी खूब मिल जाते हैं। ऐसा छोटा सा होता है बस तो, और भगवान विष्णु की उपासना में बड़ा श्रेष्ठ होता है। चक्र विष्णु भगवान ने उसे दिए। भगवान विष्णु ने पगड़ी, मुकुट, बाजूबंद और बैजंती माला और अपना चक्र विष्णु ने कार्तिकेय को दिया। शूल, पिनाक, परशु, शक्ति, पाशुपत, शर, संहार अस्त्र, परम विद्या शिवजी ने कुमार को प्रदान की। और ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत, चारों वेद, वेद माता गायत्री, कमंडल, ब्रह्मास्त्र और शत्रुनाशिनी विद्या ये ब्रह्मा ने प्रदान की। देवराज इंद्र ने गजराज, ऐरावत तथा वज्र, श्वेत छत्र, पाश एवं रत्नमाला वरुण ने दी। सूर्य ने मन के वेग के समान वेग से चलने वाला रथ दिया।
बहुत घना एक कवच दिया, बहुत सुंदर एक कवच दिया। यमराज ने दंड, क्षीर समुद्र ने अमृत कलश दिया। अग्नि ने अपने पुत्र कुमार को महाशक्ति प्रदान की और नृतिनी ने नैऋति, देवता का नाम है नैऋत्य, नृति ने अपना शस्त्र, वायु ने वायव्यास्त्र, कुबेर ने गदा, ईश ने शूल और सभी देवताओं ने प्रेम से अनेक शस्त्र और उपहार दिए कुमार कार्तिकेय को। कामदेव ने कामास्त्र प्रदान किया। भाई जिसके पास जो है वही तो देगा। विद्वान सुंदर वचन, सुंदर ज्ञान प्रदान करता है। अज्ञानी मूर्ख गाली गलौज आदि प्रदान और क्या दे सकता है। तो जिसके पास जो अस्त्र शस्त्र हैं उन सब ने दिए, और जिसके पास जो होता है वो वही देता है। गदा तथा अपनी अपनी विद्याएं भी उसे अत्यंत प्रसन्न होकर दी। क्षीर समुद्र ने अमूल्य रत्न, एक रत्न जटित नूपुर दिया। नूपुर माने पैर के नाखून, पैर के अंगुलियों में पहनने वाला आभूषण, जिसको बिछिया कहते हैं। हिमालय ने दिव्य आभूषण वस्त्र दिए। गरुड़ ने चित्रबरहण माने मोर नामक अपना पुत्र दिया। गरुड़ ने अपने पुत्र को दे दिया। जो गरुड़ का पुत्र जो मयूर है, ये गरुड़ का पुत्र है। तो गरुड़ विष्णु भगवान के वाहन है और गरुड़ का जो पुत्र है वो कार्तिकेय का वाहन है। ये सामान्य मोर नहीं, ये गरुड़ का जो पुत्र है वो मोर अपने पुत्र को वाहन के रूप में गरुड़ ने प्रदान किया कार्तिकेय को। और अरुण, अरुण माने सूर्य के रथ चलाने वाले, अरुण ने बलवान चरणों से प्रहार करने वाला ताम्रचूर्ण मुर्गा दिया। मुर्गा का पैर का प्रहार बड़ा तेज होता है। मुर्गा दिया। पार्वती मुस्कुराती हुई प्रसन्न हुई और उसने अत्यंत प्रेम से उसे परम ऐश्वर्य चिरजीवित्व प्रदान किया। माता ने अमरत्व प्रदान किया पुत्र को। पुत्र हमेशा अमर रहेगा, ये माता ने प्रदान किया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति, मनोहर महान हार दिया। सावित्री ने प्रसन्न होकर संपूर्ण सिद्ध विद्या उसे दी। और वहाँ जो जो देवियाँ आई थीं उन्होंने अपने अनुरूप उसे दिया। शिशुपालिकाओं ने भी कुछ उपहार दिए और उस समय वहाँ बहुत उत्सव मनाया गया। सब प्रसन्न थे, विशेष करके शिव और शिवा प्रसन्न थे। जगत के पिता महादेव और जगत की माता पार्वती बहुत प्रसन्न थीं। इस समय प्रसन्न होते हुए प्रतापी शिवजी ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा विष्णु देवताओं, मेरी बात सुनिए। आज मैं पूर्ण रूप से प्रसन्न हूँ, खुश हूँ पुत्र को पाकर। कुमार के आने पर मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग इच्छित वर मांग लीजिए, जो मांगना हो। ब्रह्मा जी ने कहा। शिवजी के इस वचन को सुनकर विष्णु आदि सभी देवता प्रसन्न होकर प्रभु महादेव जी से कहने लगे, हे प्रभु ईश्वर, कुमार द्वारा निकट भविष्य में यह तारकासुर मारा जाए। सभी देवताओं ने एक वरदान मांगा कि हे प्रभु अब ये आशीर्वाद दीजिए, ये वरदान दीजिए कि आपके पुत्र के द्वारा तारकासुर से हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। ये आपके पुत्र के द्वारा तारकासुर की मृत्यु हो, ये वरदान आपसे मांगते हैं। उसी के लिए यह उत्तम चरित्र हुआ है। इसलिए हम लोग आज ही तारकासुर का वध करने के लिए जाएं और आप कुमार को आज्ञा दीजिए कि वे उसे मारें। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं की प्रार्थना सुनकर दया से युक्त होकर शिवजी ने देवताओं को अपना पुत्र तारक वध के लिए दे दिया। अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को तारकासुर वध के लिए देवताओं ने उन्हें वरदान मांगा, तो वरदान स्वरूप महादेव ने तथास्तु कहा और अपने पुत्र को देव सेनापति बना करके इन देवताओं के सुपुर्द कर दिया। एक पिता ने अपने पुत्र को सुपुर्द किया। शिवजी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता मिलकर कार्तिकेय को आगे करके उस पर्वत से चल दिए। कैलाश पर्वत से बाहर निकलकर विष्णु की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने पर्वत के समीप ही एक आश्चर्यजनक नगर बना दिया। उस नगर के बीच में एक अनुपम दिव्य महल विश्वकर्मा ने कार्तिकेय के लिए बनाया।
उसी कैलाश में। उसके भीतर उत्तम सिंहासन भी बना रखा था। तब बुद्धिमान विष्णु ने भक्ति से वहां उत्सव कराया। उसी बीच कार्तिकेय का अभिषेक संस्कार देवताओं ने सभी तीर्थों से लाए गए जल के, पहले माता पिता ने किया, फिर देवताओं ने इनका अभिषेक किया कार्तिकेय का। प्रेम से कार्तिकेय को वस्त्र आभूषण आदि से सुशोभित कर घर की सामग्री के साथ उसमें बसाया। उसके बाद वहां उत्सव कराया। विष्णु ने प्रेम से कार्तिकेय को समस्त ब्रह्मांड का अधिपति, विष्णु भगवान ने कुमार कार्तिकेय को संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति बनाकर और उसका राज्याभिषेक कर देवताओं के साथ कार्तिकेय का पूजन किया। संपूर्ण ब्रह्मांड के सेनापति रक्षक कुमार हैं। कुमार कार्तिकेय शिवरूप हैं। कुमार सनातन शिवरूप कार्तिकेय को प्रणाम कर सभी देवताओं तथा ऋषियों ने अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। उत्तम सिंहासन पर बैठे हुए कार्तिकेय उस समय अत्यंत ही शोभा को प्राप्त हो रहे थे, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामित्व कार्तिकेय आज संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामित्व उन्हें प्राप्त हो चुका था और वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के पालक हैं। ऐसा विष्णु भगवान ने कार्तिकेय को संपूर्ण ब्रह्मांड का पालक बनाया। आज यहीं तक शेष वार्ता आगे।